दोस्तों, दिल्ली की इस सर्द सुबह जब कोहरा सड़कों को लपेटे था, आयरा अपनी नई जिंदगी की रफ्तार में गुम थी। एक ब्यूटी क्लिनिक में सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट, जहां वो हर दिन अनगिनत चेहरों को संवारती, पर अपना चेहरा वही पुराना सच्चाई का बोझ ढोता हुआ। तलाक को 5 साल हो चुके थे अपने पति रेहान से। कभी वही उसका हमसफर, उसका सब कुछ था, और एक दिन अचानक किसी अनकहे तूफान की तरह सब कुछ बिखर गया। उसकी आंखों में जो भरोसा था वो यूं टूटा कि आज तक आयरा उसकी वजह समझ नहीं पाई। न वो लड़ा, न उसने सफाई दी, बस चला गया। इन 5 सालों में आयरा ने खुद को कई बार संभाला, कई बार टूटकर बिखरी भी, मगर अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और शायद किसी हद तक मानसिक रूप से भी। पर जिंदगी वही दिखाती है जिससे हम सबसे ज्यादा भाग रहे होते हैं। उस दिन क्लिनिक में एक हाई प्रोफाइल बुकिंग थी। पूरा स्टाफ अलर्ट पर था। कुछ वीआईपी क्लाइंट आने वाला था जिसकी पहचान किसी ने नहीं बताई थी। दुर्लभ मामलों में ही ऐसा होता था। आयरा ने इसे बस एक और व्यस्त दिन की तरह लिया, जब तक कि रिसेप्शनिस्ट भी चिंतित न दिखने लगी। करीब 11 बजे बाहर कारों का काफिला रुका। कांच के दरवाजे से आयरा ने एक ऊंचा, काले कोट में लिपटा हुआ आदमी उतरते देखा। गार्ड उसके चारों ओर थे। उसका चेहरा कोट के कॉलर और हल्के से झुके सिर की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। स्टाफ फुसफुसा रहा था, लगता है कोई बड़ा बिजनेसमैन है या एक्टर होगा। आयरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपने अगले कस्टमर की फाइल देखनी थी। लेकिन तभी उस आदमी के कदम अंदर आए, और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, आयरा के हाथ में पकड़ा ब्रश जमीन पर गिर गया। उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वह चेहरा, वह निगाह, 7 साल का वक्त एक ही पल में जैसे पिघल कर गायब हो गया। रेहान, उसका पूर्व पति, उसका खोया हुआ अतीत, उसका टूटा हुआ सच, वो उसके सामने खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी गया ही नहीं था। रेहान की आंखें भी पल भर के लिए वहीं थम गई, जैसे उसे भी उम्मीद न थी कि वो यहां आयरा को देखेगा। चेहरे पर वही शांत, गंभीर और हल्का सा ठंडा भाव जो पहले कभी आयरा को दुनिया का सबसे सुकून भरा एहसास दिया करता था। दोनों की आंखें मिली, और जैसे दोनों ही कई सवालों में गिर गए। मैम, दिस इज योर क्लाइंट फॉर टुडे। मैनेजर की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। आयरा के कदम पीछे हटे। नहीं, मैं किसी और को भेज देती हूं। लेकिन इससे पहले कि वह मुड़े, रेहान की धीमी, भारी आवाज ने उसे रोक लिया। अगर आप ही करेंगी तो बेहतर होगा, आयरा। उसने उसका नाम इतने सालों बाद उसी लहजे में लिया। आयरा के अंदर सब कुछ हिल गया। केबिन में हल्की लैवेंडर खुशबू थी, पर आयरा की सांसें किसी तूफान में फंसी थी। वह हाथों को स्थिर रखने की कोशिश करती, पर उंगलियां कांप रही थी। रेहान कुर्सी पर बैठा था, सामना किए बिना, बस दर्पण में उसकी झलक देखता हुआ। आप कैसे हैं? उसकी आवाज सामान्य थी, जैसे कोई पुराना परिचित बात कर रहा हो। आयरा ने होंठ भींचे। आपको सचमुच परवाह है? रेहान का चेहरा थोड़ा कठोर हुआ, मगर वह कुछ बोला नहीं। वह उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए काम शुरू करती है। हर स्पर्श उसके भीतर यादें जगाता है। वो रातें जब वे आधी नींद में बातें करते थे, वो शामें जब रेहान उसकी हंसी पर दुनिया हार देता था, और वो लड़ाइयां जो कभी इतनी बड़ी नहीं थी कि रिश्ता टूट जाए। फिर क्यों टूटा? क्यों वो चला गया? क्यों उसने एक शब्द तक नहीं कहा? आयरा ने खुद को संभाला। आप यहां, इतने साल बाद। रेहान ने दर्पण में उसकी तरफ देखा। तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। तो फिर आए क्यों हो? वो चुभते हुए पूछ बैठी। रेहान ने हल्की सांस छोड़ी। शायद वजह बताने का वक्त आ गया है। आयरा का दिल फिर धड़कने लगा, तेज, दर्द से
और डर से रेहान कुछ बोलता उससे पहले दरवाजा खुला और उसका बॉडीगार्ड अंदर आया। सर, आपकी मीटिंग 12 बजे। रेहान ने हाथ उठाकर चुप कर दिया। कैंसल इट। बॉडीगार्ड चौंका। लेकिन सर, मैंने कहा कैंसल इट। उसकी आवाज में वही पुरानी ठंडक थी, पर उसमें आज कुछ अलग भी था, जैसे समय की थकान। आयरा को और झटका लगा। रेहान का ये अंदाज वो पहचानती थी। ये वही आदमी था जिसकी जिंदगी में हमेशा काम पहले आता था। फिर आज इतना बड़ा क्लाइंट, एक मीटिंग कैंसिल करना उसकी खातिर। क्यों? रेहान ने उसकी तरफ देखा। आज मुझे कहीं और होना जरूरी है। आयरा का दिल अजीब सी उलझन में था। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा था, रेहान की चुप्पी गहरी होती जा रही थी और आयरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंततः वो बोल ही पड़ी। रेहान, उस दिन, जिस दिन तुम गए थे, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी? रेहान ने आंखें बंद की, जैसे कोई भारी याद उसके भीतर फिर से उठाई हो। मैंने बहुत सोचा था, उसने धीमे कहा। झूठ। उसने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। उन आंखों में दर्द था, सच्चाई थी, और एक ऐसा राज जिसे आयरा अनजान थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था आयरा, मुझे जाना पड़ा था। आयरा की उंगलियां हवा में ही रुक गई। क्यों? रेहान ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जब मैं बताऊंगा तुम खुद भी नहीं चाहोगी कि मैं रुका होता। रेहान के उस आखिरी वाक्य ने आयरा की दुनिया फिर से उलट पलट कर दी थी। जब मैं बताऊंगा तुम खुद भी नहीं चाहोगी कि मैं रुका होता। 7 सालों का जख्म एक बार फिर ताजा हो गया, पर अब सिर्फ दर्द नहीं, अब सवाल भी थे जिनके जवाब उसे चाहिए ही चाहिए थे। आयरा ने गला साफ किया, हाथों से अपना काम समाप्त किया और फिर शांत रहकर बोली, रेहान, बात अधूरी मत छोड़ो। अगर आज सच में बताने आए हो तो पूरी बात बताओ। 7 साल से मैं सिर्फ अंदाजे लगाती रही हूं। रेहान ने धीरे धीरे कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए गया था, क्या तुम मानोगी? आयरा का माथा सिकुड़ गया। मेरी सुरक्षा? मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें इतना जानती हूं कि तुम झूठ बोलते समय कैसी आवाज में बोलते हो। रेहान की आंखों में कुछ टूट सा गया। आयरा के भीतर जैसे पुरानी डरावनी रातों के बांध टूटने वाले थे, और रेहान अब उस दरार को खोलने वाला था जिसे उसने इतने वर्षों तक सील कर रखा था। वो धीरे से बोला, आयरा, तुम्हें याद है ना, तलाक से 2 दिन पहले मैं बहुत शांत हो गया था। आयरा को झटका लगा। हां, वो अच्छी तरह याद था। वह रात, जिस रात रेहान अपने कमरे में कई घंटों तक बंद रहा, वो पहली रात थी जब उसने दरवाजा बंद रखा था। हां, याद है, तुमने बात भी नहीं की थी। रेहान ने सिर झुका लिया। उस रात मुझे एक धमकी मिली थी। आयरा का दिल धक से रुक गया। धमकी? किसकी? एक ऐसे इंसान की जो हमें दोनों को मिटा सकता था। एक काला धंधा करने वाले लोगों से मेरा टकराव हो गया था। वो मेरे पीछे पड़ गए थे, और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला, उन्होंने कहा था कि अगर मैं गायब नहीं हुआ तो वे तुम्हें उठा लेंगे। आयरा कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई। उसकी आवाज फंस गई। तो तुम बिना बताए चले गए। अगर बताता तो तुम कभी मुझे जाने नहीं देती, और वो लोग हर जगह नजर रख रहे थे। तो तलाक? रेहान कुछ कदम पीछे हटकर बोला, तुमसे नफरत करवानी जरूरी थी, ताकि तुम मुझे ढूंढो नहीं। आयरा की आंखें भर आई, गुस्से, दर्द और अनगिनत सवालों से भरी हुई। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, रेहान। एक बार पूछ भी नहीं सकते थे? एक बार मुझ पर भरोसा कर लेते? रेहान की आवाज भारी हो गई। मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई।
आयरा अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो अपने आंसू पोंछती रही, लेकिन वे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें पता है मैंने कैसे दिन बिताए? हर रात रोती थी, हर सुबह उम्मीद करती कि शायद तुम वापस आओगे, और फिर धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, तुम कभी नहीं आओगे। रेहान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर आयरा ने हाथ रोक दिया। बस, दूर रहो। उसकी आवाज टूटी हुई थी। अगर तुम मेरी सुरक्षा चाहते थे तो 7 साल क्यों लगे? रेहान ने धीरे से कहा। क्योंकि वो लोग अब मर चुके हैं। आयरा ने सांस रोक ली। तुमने उन्हें? रेहान की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो शेर की तरह शांत लेकिन खतरनाक थी। मैंने किया। आयरा अब पूरी तरह जिज्ञासा और डर के बीच फंस गई थी। ये सब हुआ कैसे? रेहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब मुझे धमकी मिली, मुझे देश छोड़ना पड़ा। नकली पहचान, अंडरकवर जॉब, काली दुनिया से लड़ाई। तुम क्रिमिनल बन गए? आयरा ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, मैं एक प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी में था। हम अवैध व्यापारियों पर काम करते थे, पर वो दुनिया साफ सुथरी नहीं होती। हर मोड़ पर मौत थी। आयरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह सुने या चीखे या कमरे से भाग जाए। तो अब वापस क्यों आए? रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि अब मैं मुक्त हूं, और क्योंकि तुमसे दूर रहने का दर्द अब किसी भी खतरे से बड़ा हो गया था। और यही वह पल था जब आयरा का दिल कुछ पल के लिए शांत हो गया। 7 साल उसने जिस आदमी को भूलने की कोशिश की थी, वह उसकी आंखों के सामने सच में बदल चुका था। रेहान अभी आगे कुछ कह पाता, उससे पहले उसकी जेब में रखे फोन की स्क्रीन चमकी। उसने देखा और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या हुआ? आयरा चिंतित हो गई। रेहान ने स्क्रीन आयरा को दिखाई। एक मैसेज। तुम वापस आ गए। बदला पूरा नहीं हुआ है। इस बार तुम्हारी गलती तुम्हारी मौत से नहीं, आयरा की मौत से चुकवाऊंगा। आयरा का खून सूख गया। ये कौन है? रेहान ने धीमी, भारी आवाज में कहा। वो जो मैं समझता था कि मर चुका है। आयरा पीछे हटी। मतलब, मैं खतरे में हूं? रेहान उसकी तरफ बढ़ा। हां, और इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आयरा ने थोड़ा गुस्से से कहा। तुम्हारे आने से पहले मैं सुरक्षित थी। तुम आए और खतरा भी आ गया। रेहान ने जवाब दिया। मैं आया क्योंकि खतरा पहले से ही वापस आ चुका था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता और मैं यहां नहीं होता, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। यह सुनकर आयरा की सांसें भारी हो गई। वह बोली, तो अब क्या करने आए हो? मेरी जिंदगी फिर से उलझाने? रेहान ने धीरे से कहा। नहीं, इस बार मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। सच पूरा बताना, खतरा खत्म करना, और फिर फैसला तुम्हारा होगा। मैं रहूं या जाऊं, इस बार तुम्हारे कहने पर होगा। आयरा चौंक गई। ये वही रेहान था जो कभी अपनी बात से हटता नहीं था। अब वही आदमी उसकी मर्जी की बात कर रहा था। रेहान ने कहा, आयरा, आज रात मुझे तुमसे कुछ और कहना है। कुछ ऐसा जिसे सुनकर तुम शायद अपनी पूरी जिंदगी मुझे गलत समझने पर पछताओगी। आयरा की धड़कनें तेज थी। क्या? रेहान फुसफुसाया। जिस आदमी से हमें खतरा है, वो कोई और नहीं, तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। मेरे? हां, वो तुम्हें मुझसे नहीं, एक ऐसी बात से नफरत करता है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन सी बात? रेहान की आंखें गहरी हो गई। आयरा की दुनिया एक बार फिर डगमगा रही थी। रेहान ने जो कहा था, खतरा तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, वो उसके मन में हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। उसका अतीत? उसमें ऐसा क्या था जो किसी को उससे नफरत करवाए? वो कौन सी बात थी जो उसे खुद नहीं पता थी? आयरा ने खुद को संभाला और बोली, रेहान,
साफ साफ बताओ, वो कौन है और उसे मुझसे खतरा क्यों है? रेहान उसके बिल्कुल पास खड़ा था, चेहरे पर गहरी गंभीरता, आंखों में भय की परछाइयां। जिस आदमी ने धमकी भेजी वो रुका। वो तुम्हारे पिता का कत्ल करने वाले गिरोह का मुखिया है। आयरा एकदम से जम गई। उसका शरीर जैसे सांस लेना भूल गया। मेरे पिता? रेहान ने सिर हिलाया। हां, तुम्हें बताया नहीं गया था, लेकिन तुम्हारे पिता एक बड़ी साजिश के शिकार हुए थे। वो किसी साधारण हादसे में नहीं मरे, वो हत्यारों की गोली से मरे थे। आयरा के पैरों तले की जमीन सरक गई। लेकिन मुझे तो हमेशा कहा गया कि पापा की कार दुर्घटना हुई थी। रेहान बोला, वही कहानी तुम्हें बचाने के लिए बनाई गई थी। आयरा हाफते हुए बोली, और वह आदमी वही इस सब के पीछे है। हां, और उसने जब जाना कि तुमने मुझसे शादी की है, एक ऐसे आदमी से जो उसकी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ काम करता है, तब से वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। आयरा की आंखों में आंसू भर आए। तो वो मुझे मारना चाहता है, रेहान ने धीरे से कहा, और मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। आयरा बैठ गई। उसके घुटने जवाब दे चुके थे। तो मेरी सारी जिंदगी एक झूठ थी। रेहान उसके पास बैठा। नहीं, तुम्हारी जिंदगी झूठ नहीं थी, उसे झूठ में बदल दिया गया था। तुम्हारे पिता ईमानदार इंसान थे। उन्होंने उस गिरोह के खिलाफ गवाही दी थी। उसी रात उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, और तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए वो हादसे वाली कहानी बना दी। आयरा अपनी उंगलियों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। मां ने यह कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो तुम्हें इस लड़ाई से दूर रखना चाहती थी। आयरा ने धीरे से पूछा, और तुम इस लड़ाई में कैसे पड़े? रेहान की आंखें काली हो गई। क्योंकि शादी के बाद जब तुम्हारी मां ने मुझे सब बताया, मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह कभी नहीं खोने दूंगा। आयरा उसके चेहरे को देखती रह गई। आंखों में गुस्सा, दर्द और प्यार सब एक साथ था। अचानक रेहान का फोन फिर से बजा। इस बार कॉल था, मैसेज नहीं। उसने उठाया। सामने से एक खुरदरी आवाज आई। बहुत रोमांस हो गया, अब गेम खत्म करते हैं। नीचे देखो। रेहान और आयरा दोनों दौड़कर कांच की दीवार के पास गए। क्लिनिक के सामने वाली सड़क पर एक काली एसयूवी खड़ी थी। उसमें से किसी ने उनका वीडियो कॉल पर लाइव कैमरा दिखाया, सीधे ऊपर उनकी केबिन की तरफ। आयरा का खून जम गया। वो यहां है। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा। हम अभी निकल रहे हैं। रेहान ने क्लिनिक मैनेजर को कुछ नहीं बताया, सीधे इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर ले गया। रेहान, हम कहां जा रहे हैं? एक सुरक्षित जगह, जहां वो हम तक नहीं पहुंच सकता। कौन सी जगह? रेहान ने कहा, तुम्हारे पिता का पुराना फार्म हाउस। आयरा चौंक गई, पर वहां तो कोई नहीं जाता, इसलिए वो सबसे सुरक्षित है। वे दोनों तेजी से बाहर निकले। रेहान की कार पहले से इंतजार कर रही थी, एक काली बुलेट प्रूफ एसयूवी। जैसे ही वे बैठे, पीछे से वही काली एसयूवी उनके पीछे आ गई। रेहान, सीट बेल्ट लगाओ। कार रफ्तार से उड़ी। दिल्ली की भीड़, ट्रैफिक, सिग्नल सब एक बहते हुए दृश्य की तरह बीतने लगे। पीछे की एसयूवी कभी पास आती, कभी दूर जाती, पर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। आयरा कांप रही थी। वो हमें मार देगा। रेहान, वो हमें। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। 2 घंटे बाद वे शहर से दूर घने जंगलों के बीच बने एक पुराने फार्म हाउस पहुंचे। ये जगह आयरा को याद थी, लेकिन वह कभी नहीं जानती थी कि इसके अंदर क्या रहस्य दफन थे। रेहान ने उसे अंदर ले जाकर दरवाजे बंद किए और पासवर्ड लगा दिया। एक ऐसा पासवर्ड जो सिर्फ उसके पिता और अब रेहान को पता था। आयरा फुसफुसाई, तुम्हें कैसे पता?
क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे ये बताया था जिस रात उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की थी। आयरा ने हैरानी से उसे देखा। तुम उनसे मिले थे? रेहान ने धीरे से सिर हिलाया। हां, और उन्होंने कहा था अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूं। आयरा पिघलकर बैठ गई। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करते थे आयरा, इसलिए जब खतरा बढ़ा मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। तुम्हें बचाने का यही एक तरीका था। आयरा अब खुद से लड़ते हुए बोली, तो जो मैं तुम्हें 7 साल से कोस रही थी वो सब गलत नहीं था? रेहान ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सच न बताना भी एक गलती है। आयरा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। फार्म हाउस एकदम शांत था। बाहर सिर्फ हवा की आवाज, लेकिन भीतर तूफान चल रहा था। अचानक बाहर 2 तेज गोलियों की आवाज आई। धाय धाय। आयरा चीखी, वो यहां आ गया। रेहान ने उसे पीछे धकेला। छुपो और बाहर मत आना। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। रेहान ने पहली बार गुस्से में आवाज उठाई। आयरा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अंदर जाओ। आयरा कांपते हुए अंदर एक सुरक्षात्मक कमरे में चली गई। रेहान बाहर निकला, हथियार उठाकर, और फिर बाहर खेतों में एक साया उभरा। वही आदमी, वही आंखें, वही नफरत। आखिर मिल ही गए, हीरो। वो गुर्राया। रेहान ने कहा, आयरा को छोड़ दो, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। वो आदमी हंसा, तुम दोनों ने मेरे भाई को मारा, अब तुम्हारी बारी है। लड़ाई छिड़ गई। गोलियों की गूंज जंगलों में फैल गई। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। वर्षों पुरानी दुश्मनी आज अपने अंतिम मुकाम पर थी। आयरा दरवाजे की दरार से सब देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था। अचानक एक गोली चली। धाएं। रेहान जमीन पर गिर पड़ा। रेहान। आयरा चीखती हुई बाहर भागी। उस आदमी ने उसकी तरफ बंदूक तानी। अब तुम्हारी बारी, राजकुमारी। लेकिन उसी क्षण रेहान उठ गया। हवा में उठकर उसने आखिरी गोली चलाई। एकदम सीने के बीच। वो आदमी जमीन पर गिर गया, हमेशा के लिए। और रेहान भी उसी पल उसकी बाहों में ढह गया। आयरा उसकी गोद में झुककर रो रही थी। रेहान, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। रेहान ने उसकी गाल को छुआ। तुम सुरक्षित हो, यही काफी है। आयरा हांफते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं, हमेशा करती थी। रेहान की आंखों में नमी थी। और मैं सिर्फ तुमसे। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने फुसफुसाया, अब सब खत्म हो गया। आयरा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, नहीं, अब हमारी जिंदगी शुरू होगी, साथ में। इस बार बिना किसी झूठ के। रेहान ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर तुम कहो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार जाने या रहने का फैसला मेरा नहीं, हमारा होगा। कुछ महीनों बाद फार्म हाउस की खिड़कियों से धूप अंदर आती थी। आयरा और रेहान अब नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। पुलिस केस बंद हो गया था। खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रेहान उसके साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था। एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए उसने 7 साल लड़ाई लड़ी थी। आयरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब डर नहीं लगता। रेहान ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया, क्योंकि अब हम साथ हैं। और सचमुच अब दोनों साथ थे। बिना डर, बिना झूठ, बिना साय के। खोए हुए साय अब खो चुके थे, सिर्फ प्यार रह गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें।
अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।